राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2019 में प्रदेश के 36 जनपदों में कुल 52,676 कच्चे मकानों को क्षति पहुंची है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 1819 में 7830 परिवारों को एवं वर्ष 1920 में 7205 परिवारों को कुल 15,035 परिवारों को लाभान्वित कराया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार पात्र एवं अहर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित आवास विहीन परिवारों को आवंटित बजट के सापेक्ष उपलब्ध पात्रता सूची के आधार पर वरीयता क्रमानुसार आवास से लाभान्वित कराने की व्यवस्था है। अवशेष पात्र लाभार्थियों को योजना अंतर्गत लाभान्वित कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास और दैविक आपदा से हुए नुकसान, गिरे हुए मकानों के बारे में जो जवाब दिया है, माननीय मंत्री जी को हम व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, योग्य भी हैं, संवेदनशील भी हैं। 2019 और 20 उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई और जिसमें सरकार ने भी ये माना कि जो आकलन कराया गया उसमें लगभग 52,676 कच्चे मकानों की क्षति पहुंची है। जो कच्चे मकान में रहते हैं, स्वाभाविक है कि कच्चा मकान गिर जाने के बाद आज वो झिल्ली तानकर, पल्ली तानकर और तमाम जगहों पे मैंने देखा गांव के भ्रमण में वो पेड़ों के नीचे भी झिल्ली लगा करके रह रहे हैं। माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि 19 और 20 मिलाकर के 15,035 परिवारों को लाभान्वित किया गया। जिनका आकलन किया गया उनकी संख्या 52,636 है, जिसमें इसका प्रतिशत आता है कि केवल 15% लोगों को अभी तक मकान उपलब्ध कराया गया 2019 और 2020 के सापेक्ष। 85% लोग अभी भी इससे बचे हुए हैं। अब आप प्रश्न करिए। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो बचे हुए 47,641 जो सरकारी आंकड़ों में और सरकारी जांच में पाए गए हैं, 85% लोगों को क्या सरकार इन्हें 6 माह के अंदर दैविक आपदा के सापेक्ष मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराएगी? नंबर 1। दूसरा, माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि तमाम ऐसे जनपद हैं, जैसे मैं एक उदाहरणता देता हूं कि हमारा रायबरेली ही जनपद है जिसमें अभी एक भी आवास नहीं गए हैं, और जबकि वो दैविक आपदा से आच्छादित हुआ है। उसका उदाहरण यह है कि 4270 लोगों को हमारी ही विधानसभा में दैविक आपदा मकान गिरने पर तहसील के द्वारा दी गई और मुख्यमंत्री आवास में उनका नाम जोड़ा गया था, लेकिन आज तक एक भी आवास आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। तो क्या जो लोग छूटे हैं या जिन जनपदों में अभी प्रगति शून्य है, क्या माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक जांच करा करके, और ये कोई प्रश्न और केवल जवाब उत्तर का सवाल नहीं है, मानवीय और संवेदनशील भी मामला है, तो क्या माननीय मंत्री जी उन जो जिले छूट गए किन्हीं कारणों से, जिनमें जांच हो करके आपने दैविक आपदा धनराशि उपलब्ध कराई है, उनको भी जोड़ने का काम करेंगे? यही माननीय मंत्री जी से 2 प्रश्न जानना चाहता हूँ। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में ही हमने बताया है कि 52,676 दैवीय आपदा के आवास चिन्हित किए गए, जिसमें 335 आवास हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और 97 आवास ऐसे हैं जो सीवियरली डैमेज्ड हैं। कुल 432 ऐसे आवास हैं जिनका चिन्हीकरण 2018 के निर्गत शासनादेश के क्रम में किया गया कि इस तरह के जो इस श्रेणी के जो आवास होंगे उनको हम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित करेंगे। हमने उन्हें लाभान्वित किया। प्रश्न के उत्तर में हमने बताया है कि 19-20 में 7205 परिवारों को हमने आवास से पोषित भी कर दिया है। उसके बाद 52,244 जो चिन्हित परिवार शेष हैं और वो पार्शली डैमेज बताए गए हैं राजस्व विभाग के जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन्हें 3200 रुपये की धनराशि
राजस्व विभाग ने दिया है, और जो ये 432 हैं इन्हें 95,100 रुपया राजस्व विभाग द्वारा देने की व्यवस्था है। जिन्हें ये धनराशि प्राप्त हो गई है उसे हम मुख्यमंत्री आवास के आच्छादन से अलग रखेंगे। 2018 में सरकार का एक शासनादेश है जिसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों की व्यवस्था है कि किस किस श्रेणी के व्यक्तियों को हम उसमें शामिल करेंगे और किस सीमा तक क्षति होने पर उन्हें हम अलग रखेंगे। उसका जो शासनादेश है मेरे पास उपलब्ध है, माननीय सदस्य जब भी चाहेंगे तो मेरे कार्यालय कक्ष में उसे देख सकते हैं। ये ग्राम विकास अनुभाग 4 का है जो 2 फरवरी 18 को निर्गत है, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा एवं विशेष कठिनाई से आच्छादित बेघर, जीर्ण शीर्ण आवास वाले और कच्चे घरों में रह रहे गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू किया गया। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह रायबरेली जनपद का भी उल्लेख उन्होंने किया है, जिसमें 68 लोगों का चिन्हीकरण दैवीय आपदा के अंतर्गत 19-20 में रायबरेली जनपद के लिए किया गया है। उसके पहले 18-19 में माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र और जनपद से संबंधित 98 अन्य श्रेणी के लोगों को और 18 अनुसूचित जाति के लोगों को, कुल 116 लोगों को हमने लाभान्वित भी किया है। और जो 68 हैं उन 68 को भी 52,224 की जो सूची हमारे पास है उसमें हमारे पास है वो। और इस वर्ष जो हमने बजट प्रस्तुत किया है जो सदन के विचाराधीन है, सदन की अनुमति होने के बाद वो धनराशि हमें 480 करोड़ की मिलेगी, जिसमें हम 40,000 आवास बना सकते हैं। जो हमारे पास शासनादेश उपलब्ध हैं 2018 के, उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसकी जो प्राथमिकता है, उसके अनुरूप जो लोग उसके लिए पात्र पाए जाएंगे उसमें माननीय सदस्य का भी के जनपद के लोग जो पाए जाएंगे उन पर निश्चित विचार किया जाएगा। ठीक है, हो गया। राजभर जी आप पूछेंगे कुछ इसमें? कार्य माननीय मंत्री जी बता दिए हैं सब। माननीय मंत्री जी, हमारे प्रश्नकर्ता जी ने पूछा है कि दैवीय आपदाओं से जो मकान गिरे हुए हैं जिनके, उनको आवास देने की व्यवस्था आपने किया है। इन्होंने फिगर बता दिया, एक ब्रेकअप दिए कि दैवीय आपदा में इतने लोगों के मकान गिरे उपलब्ध। इन्होंने ब्रेकअप के साथ सेकंड पैरा में एक बात और भी कही है, अवशेष पात्र उत्तर में अवशेष पात्र लाभार्थियों को योजना अंतर्गत लाभान्वित कराया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। तो उसमें सब बातें आ गई कि जैसे जैसे रुपया आता जाएगा ये करते नहीं, जो इनका बताया उत्तर है प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, उत्तर में है जी। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक ब्रेकअप दिए हैं वर्षों का, इतना इतना दिया गया। सही, ठीक है। मैं माननीय मंत्री के लिए इतना ही जानना चाहता हूँ कि जिससे प्राकृतिक आपदा का बहुत ज़्यादा वृष्टि हुई, मकान गिर गए और ध्वस्त हो गया उनका, ऐसे लोगों को आपने मदद किया है। मैं माननीय मंत्री जानना चाहता हूँ कि जिनके मकान पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए बरसात में, लेकिन वह पात्रता सूची में नहीं है, क्या उनको भी आप मकान उपलब्ध करा देंगे? पहला। दूसरा, नीचे आपने उत्तर दे दिया कि आपदा वालों को मैं दूंगा लेकिन पात्रता सूची के आधार पर। इसी कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करें कि जिनका मकान ध्वस्त हो गया दैवीय आपदा में, उनको आप भी या पात्रता का आधार बनाएंगे कि नेचुरल जस्टिस अपनाएंगे या मानवता के आधार पर उनका मकान जो गिरा हुआ है दैवीय आपदाओं से या बरसातों से, उन पर कोई पात्रता का आधार नहीं बनाएंगे, बल्कि जो मकान ध्वस्त हो गया है मैं उनको आवास दूंगा, वहाँ पात्रता का आधार कोई ब्रेक नहीं बनेगा। मानते हुए हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है। जो लोग उस पात्रता में या सेक 2011 की जो सूची है उसमें नहीं आ पाए थे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कृपा की और उन्होंने एक योजना हमें दी, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य था कि ऐसे लोग जो उस श्रेणी को क्वालिफाई करते हैं, उस श्रेणी में आते हैं जिनका हम चिन्हीकरण कर सकते हैं, लेकिन सेक डाटा 2011 के अवरोध के कारण उनको हम लाभान्वित नहीं कर सके, तो मुख्यमंत्री आवास योजना में उन्हें शामिल किया। अगर राजस्व विभाग ने, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर वो उस पात्रता को क्वालिफाई करते हैं या उसको उसमें आते हैं, तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में माननीय सदस्य द्वारा लाया जाएगा
तो उस जनपद के जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाएगा और उनकी सूचना मंगा के अगर वो पात्र हैं तो उन पर भी विचार किया जाएगा। अगला प्रश्न है सीताराम वर्मा जी का है। मान्यवर जी नहीं, आबादी की भूमि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। राजस्व विभाग द्वारा कृषि भूमि का ही बंदोबस्त, सर्वे, चकबंदी